हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मीराबाई जी द्वारा रचित पद, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मेरा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन भी बच्चों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड उनको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मीराबाई के इस पद को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई के इस पद को समझने से पहले थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। ये बड़ा ही चर्चित नाम है, कौन नहीं जानता है इनके बारे में। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त कवित्री, जिन्होंने अपनी पूरी रचना भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही की है, उनकी भक्ति किया है, उनसे अपनी समस्या की बात कही है कि उनके जीवन में क्या समस्या है, और उन्होंने प्रार्थना किया है आप हमारी समस्या को दूर करिए। इसी को लेकर उन्होंने अपनी कविता को लिखा है। मीराबाई जी द्वारा रचित यह पद जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, यह उनकी आपसी समस्या, जो उनकी अपनी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास गई है और उन्होंने कहा है कि मेरी समस्या को दूर कीजिए। अब उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या है कि वह चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण उनको अपने पास रखे, भले नौकर के रूप में रखे लेकिन उनको अपने पास रखे। यही उनकी चाहत है और यह पूरा करवाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के उदाहरण देती है। आपने बहुत की समस्या को दूर किया है, आप हमारी भी समस्या को दूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग पद को पढ़ेंगे और फिर उसके कठिन शब्द के अर्थ को समझते हुए उसकी व्याख्या को भी समझेंगे। हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। ये रहा पद। अब हम लोग पहले इसके कठिन शब्द के अर्थ को समझेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। हरि भगवान श्री कृष्ण, हरो दूर करने वाले, जनरी लोगों की, री का अर्थ होता है की, भीर मतलब पीड़ा, चीर, चीर का अर्थ हुआ कपड़ा। अब इतना दूर तक पहले हम लोग भावार्थ समझ लेते हैं। मीराबाई जी कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे भगवान श्री कृष्ण आप दूर करने वाले हैं सामान्य जन लोगों की पीड़ा। आप सामान्य जन लोगों की जो पीड़ा है उसको आप दूर करने वाले। अब इस बात को वो उदाहरण देकर समझाती है। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी का जब भरी सभा में दुशासन ने वस्त्र हरण करने की कोशिश किया था, उनका अपमान करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने कृष्ण को पुकारा था और भगवान श्री कृष्ण उनके जो वस्त्र खींचे जा रहे थे उसमें वो कपड़ा जोड़ते गए थे। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती है कि द्रौपदी की लाज आपने राखी, उनकी रक्षा किया। कैसे? उसकी और कपड़ा जोड़ते गए, कपड़ा बढ़ाते गए, जिससे उनका अपमान होने से बच गया। यहाँ है तीसरी पंक्ति। भगत का अर्थ हुआ भक्त, कारण के लिए, नरहरि नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, धरियो धारण आप शरीर, भगत कारण रूप नरहरि अपने भक्तों के लिए आप नरसिंह भगवान का रूप धारण किए थे। भक्त प्रहलाद की कहानी आप लोग जानते हैं। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था और साथ ही साथ धरियो आप शरीर, सामान्य जन लोगों की रक्षा करने के लिए आप कई बार शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक में भी आए हैं। उड़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। मीराबाई जी कहती है बुढ़तो मतलब डूबते हुए, गजराज हाथियों के राजा किसे कहा जाता है? ऐरावत, इंद्र का जो वाहन है, राखियो
रक्षा, कुंजर हाथी, पीर पीड़ा। एक बार एक मगरमच्छ ने गजराज के ऊपर, ऐरावत के ऊपर हमला कर दिया था और उनके हमला से उनकी जान पर पूरी तरह से खतरा बनाई थी। यह बहुत ही पुरानी कहानी है। वो डूबने लग गए थे, तो डूबते हुए उस हाथी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया, उनको पुकारा, तो वो उस हाथी की रक्षा करने के लिए आए और डूबते हुए हाथी की भी जान बचाई। बूढ़तो गजराज राख्यो, डूबते हुए हाथी की आपने रक्षा की। काटी कुंजर पीर, और उस हाथी की, कुंजर का अर्थ हुआ हाथी, उस हाथी की पीड़ा को आपने समाप्त कर दिया। काटी मतलब समाप्त कर दिया। अब मीराबाई जी कहती है कि ये गिरधर गोपाल, आपकी जो ये मीरा है वह आपकी दासी है। हरो महारी भी, आप मेरी भी, महारी का अर्थ होता है मेरी, आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। ये रहा इस पद का अर्थ। आप लोगों को समझ में आ गया? यदि किसी भी तरह से समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो सुनिएगा। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा पद पढ़। मीराबाई जी इस पद में कहती है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बाता सरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पास्यो, पहर कुटु कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अंधेरा अंधेरा। च- चलिए अब हम लोग इस पद के अर्थ को समझेंगे। कठिन शब्द के अर्थ को समझते हुए हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। पहली लाइन है, श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। महाने, महाने का अर्थ मुझे, चाकर नौकर, राखो जी रखिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, महाने मुझे। मीराबाई जी कहती है, श्याम महाने चाकर राखो जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपने नौकर के रूप में रखिए, कृपया करके हमें अपने नौकर के रूप में रख लीजिए। दूसरी पंक्ति में भी उन्होंने वही बात कही है, हे गिरधारी लाला, आप मुझे अपने नौकर के रूप में रख लीजिए। अब वो नौकर के रूप में रहेगी तो क्या क्या करेगी, वो भी वो बता रही है। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, रहस्यु मतलब रहूंगी और लगास्यु मतलब लगाऊंगी। नित्य उठ दर्शन पास्यु, नित्य मतलब रोज, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यु मतलब पाऊंगी। चाकर रहूंगी तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और रोज सवेरे उठकर आपके दर्शन भी पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, वृंदावन की, री मतलब के, वृंदावन की संकरी गली, पतली पतली छोटी छोटी गली गली में घूम घूम कर मैं गोविंद लीला गास्यु, गास्यु का अर्थ होता है गाऊंगी, मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला गाऊंगी। अब उन्होंने खुद के लिए भी कहा है कि यदि आप मुझे नौकर के रूप में रख लेंगे तो मुझे 3 लाभ मिलेगा। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। तीनों मतलब होता है तीन, बाता मतलब बातों का, सरसी मतलब लाभ, मुझे 3 बातों में लाभ मिलेगी, मुझे 3 तरह के लाभ मिलेंगे। कौन कौन? चाकरी में दर्शन पाशु, मैं आपकी नौकर के रूप में रहूंगी तो हर समय मुझे आपके दर्शन मैं आप हर समय आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरण पाशु खर्ची, और और हमेशा जो आपको मैं अपने घर में बैठकर याद करती हूँ, इस लागत से भी मैं बचूंगी। घर में बैठकर मुझे आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप हमेशा हमारे सामने रहेंगे। भाव भक्ति जागरी पासु, भाव का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति, भक्ति की,
आपकी मुझे भक्ति करने का मौका मिलेगा। और जागरी मतलब संपत्ति, मुझे एक ऐसी संपत्ति मिलेगी, पाशुकार पाऊंगी। मैं एक ऐसी संपत्ति पाऊंगी जो श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ रहेगा। मेरे अंदर श्रद्धा और भक्ति का विशाल समुद्र जमा होगा। ये मुझे आपकी कृपा से मिलेगी। ये 3 लाभ मुझे भी मिलेंगे। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि मीराबाई जी ने, अगर भगवान श्री कृष्ण उनको नौकर के रूप में रख लेंगे, तो उन्हें खुद के लिए कौन से 3 लाभ समझ में आ रहे हैं और कौन से 3 लाभ उन्होंने यहाँ पर बताए। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, कर बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मीराबाई जी कहती है सोहे का अर्थ शोभा, गल गले, धेनु का अर्थ गाय। मीराबाई जी क्या कहती है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सर पर मुकुट है और उसमें मोर के पंख लगे हैं और उन्होंने पीताम्बरी धोती पहन ली है जो बहुत ही शोभा देती है। गले में, गल का अर्थ गले, गले में बैजंती फूल की माला है। वृंदावन में वह गाय चराया करते हैं। और ऐसे हैं हमारे मुरली वाले। कैसे हैं मुरली वाले? जो सर पर मुकुट पहनते हैं जिसमें मयूर के पंख है, पीताम्बरी धोती पहनते हैं, गले में बैजंती फूल की माला पहन लगाते हैं और वृंदावन में गाय चराया करते हैं। यहाँ तक हुई। अब इसकी अगली पंक्ति की व्याख्या होगी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासु, पहर कुसुम्बी साड़ी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बनावा मतलब बनाऊंगी, रा मतलब के, दर्शन मतलब दर्शन, पासु मतलब पाऊंगी। मीराबाई जी कहती है कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना चाकर के रूप में रख लिया तो मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या क्या करूंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, मैं उनके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी। बीच बीच में बारी रखूंगी, उसमें उद्यान रखूंगी। भगवान सावरिया भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। सावरिया के दर्शन पासु, सावरिया का हर समय, भगवान श्री कृष्ण का मैं हर समय दर्शन पाऊंगी। और कैसे पाऊंगी? बहर कुसुम्बी साड़ी, मैं कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी एक अलग रंग है जो नारंगी, गहरा लाल इस तरह का कलर होता है। उस तरह की साड़ी पहन के, कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। अगली पंक्ति है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घड़ो अधीरा। मीराबाई जी कहती है तीरा का अर्थ किनारा, नागर चतुर, हेवड़ो हृदय, घड़ो बहुत, अधीरा बेचैन। अब हम लोग मीराबाई के इस पद का अर्थ समझते हैं। मीराबाई जी कहती है आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, हे प्रभु आप हमें आधी रात में दर्शन दीजिए। कहाँ? जमुना जी रे तीरा, यमुना नदी के किनारे आप हमें आधी रात को दर्शन दीजिए। अब आधी रात को क्यों कह रही है दर्शन देने के लिए? मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण को नागर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत चतुर थे, बहुत होशियार थे। तो हे गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु, मेरा जो हिवड़ो है मतलब मेरा जो हृदय है वो घणो, घणो मतलब बहुत, वह बहुत ही अधीरा मतलब बेचैन, मेरा जो हृदय है वो बहुत ही बेचैन हो रहा है। आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय बहुत बेचैन हो रहा है, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। इसलिए हे प्रभु आप हमें यमुना नदी के किनारे आधी रात को ही दर्शन दे दीजिए। तो ये है मीराबाई के पद जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मीराबाई द्वारा पढ़ाए गए जो ये पद है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस पद से संबंधित या इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की जितनी भी हो सके सहायता करूंगी। इसका अगला वीडियो होगा इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर से। प्रश्न उत्तर का वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
जैसा भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सब पर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।